नमः संस्कृता मित्रों। तो चलिए हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। आज पूरे छंद को आज इस पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम कुछ रचनाएं देखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। उपजाति छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 11 गुणे 4 बराबर 44 वर्ण होते हैं। तो आज हम उपजाति छंद का देखेंगे। इसका लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि याउ पर जात यशता। तो इसको इस प्रकार से हम गा सकते हैं। अनंत रोदिरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ता। तो इसके विरुद्ध रत्नाकर में ये कहा गया है, जिस छंद के 2 चरण ठीक पूर्व बताए गए इंद्र वज्र तथा उपेंद्र वज्रा के लक्षण से युक्त हो उसे उपजाति छंद कहते हैं। अर्थात इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को उपजाति कहते हैं। तो हमने देखा अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि याउप मतलब यदि या उपजात यष्टाह। तो इस प्रकार से इसका लक्षण है। तो अन्यत्र उपजाति छंद का लक्षण इस प्रकार प्राप्त होता है। उपेंद्र वज्राचरण प्रयाति यतेन्द्र वज्राचरणेन योगम छंदो विदस्ताम उपजातिमाहु भवन्ति भेदा बहवः तदीयाः। तो इसका लक्षणार्थ हुआ, जब उपेंद्र वज्रा का कोई चरण इंद्र वज्रा छंद के किसी चरण से संयुक्त होता है तब छंदोविद विद्वान उसे उपजाति छंद कहते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार का उपजाति छंद हो सकता है। जैसे ई इंद्र वज्रा उ उपेंद्र वज्रा। ऊ पहले में ऊ ई, फिर दूसरे में ई ऊ ई, फिर उसके में तीसरे में ऊ ई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पाद में उपेंद्र वज्रा के लक्षण आएंगे और 3 पादों में इंद्र वज्रा के लक्षण आएंगे, तो वहाँ पे उपजाति छंद हो जाएगा। और जब प्रथम पाद में इंद्र वज्रा के लक्षण, द्वितीय पाद में उपेंद्र वज्रा के लक्षण और तृतीय और चतुर्थ पाद में इंद्र वज्रा के लक्षण आए तो वहाँ भी उपजाति छंद होगा। फिर उसके बाद तीसरे में आते हैं, अगर 2 पाद में यानी प्रथम एवं द्वितीय पाद में उपेंद्र वज्रा के लक्षण आए और तृतीय और चतुर्थ पाद में इंद्र वज्रा के लक्षण आए तो वहाँ भी उपजाति छंद होगा। उसके बाद यदि प्रथम और द्वितीय में इंद्र वज्रा के और तृतीय में उपेंद्र वज्रा और चतुर्थ में इंद्र वज्रा के लक्षण आए तो वहाँ भी उपजाति छंद होगा। उसके बाद आता है उसके बाद देखते हैं हम इसको। यदि 5वें में जो दिया है, यदि पहले में उपेंद्र वज्रा आ जाए, ठीक है, और फिर इंद्र वज्रा, फिर उपेंद्र वज्रा, फिर इंद्र वज्रा, तो वहाँ पे भी उपजाति छंद होगा। और फिर आ जाएगा इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। यानी प्रथम में इंद्र वज्रा, द्वितीय और तृतीय में उपेंद्र वज्रा और चतुर्थ में इंद्र वज्रा, तो वहाँ पे भी उपजाति छंद होगा। इसी प्रकार से ये 14 तक, मतलब आप चाहें तो 14 प्रकार के मिश्रण से उपजाति छंद बन सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण जो है, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न उपेंद्र वज्रा के लक्षण हैं। न भाज्यम न च भारकारी। तो ये भी उपेंद्र वज्रा के लक्षण है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, ये भी उपेंद्र वज्रा। और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए, पहले में उपेंद्र वज्रा के लक्षण आए हैं, फिर दूसरे में भी उपेंद्र वज्रा के, फिर तीसरे में भी उपेंद्र वज्रा के, लेकिन चतुर्थ में जो है वो इंद्र वज्रा का लक्षण आ गया है। तो इस कारण यहाँ पे उपजाति छंद माना जाएगा। 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा है और लेकिन चतुर्थ चरण में इंद्र वज्रा है। तो आप इस तरीके से इसमें आप देखिए कि ऐसा लक्षण किस में घटित हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे उपजाति छंद हो जाएगा। ये इसका 7वें वाले का ये लक्षण घटित हो रहा है। देखिए, उपेंद्र वज्रा फिर इंद्र वज्रा। तो इस तरीके से ये बना है। और उसके बाद आगे चलते हैं।
अब देखते हैं स्पष्टीकरण में। उपर्युक्त उदाहरण में 3 चरण उपेंद्र वज्रा के तथा चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा का है। इस प्रकार उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंद के इस मिश्रण को उपजाति छंद कहेंगे। यहाँ प्रत्येक पाद में 11 वर्ण है तथा पदांत में यति है, यानी इसका जो है यति पदांत में होती है। अगर हम इसको इस प्रकार से गा सकते हैं, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो है नीति शतक का श्लोक है। तो इस तरीके से ये है। अब आगे देखते हैं। ध्यान दे, व्यंजन वर्ण अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं। ये पहले भी बताया जा चुका है। अब यहाँ देखिए, दानेन भूतानि वशीभवन्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो इस तरीके से ये हो गया। अब वंशस्थ छंद में आते हैं। नेक्स्ट में परिचय में देखते हैं। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 48 अक्षर होते हैं, यानी 12 × 4 = 48 अक्षर होते हैं। तो चलिए इसका लक्षण हम देखते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। तो ये वृत्त रत्नाकर का ये है। अब आगे हम इसका देखते हैं। जतौ तु वंशस्थ में इसका मतलब इसमें पहले में जगड़ तगड़ और जगड़ तगड़ झगड़ और रगड़। तो इसका हो जाएगा जतौ से जगड़ तगड़, फिर उसके बाद जरऊ से जगड़ और रगड़, और तो वंशस्थम वंशस्थ छंद उदीरितम कहा जाता है। मतलब जिस चरण में जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ हो तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। इसका लक्षणार्थ है, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ आए तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। चरणांत में यति होती है। अब इसका देखते हैं। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ में 12 अक्षर हैं और इसका इस प्रकार से घटित होता है। रजोजुषे जन्मनि शतवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाशहितवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो आप ये भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका। हम उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ का क्रमशः प्रयोग है, अतः इसमें वंशस्थ छंद है। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर हैं और चरणांत में यानी पदांत में यति है। तो इसका हम ये देखते हैं, एक एक घटित करके हम देख लेते हैं। आप देखिए, रजो र तो ये हो गया लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, क्योंकि पीछे आधा न आया है तो वो अपने वाले पहले को दीर्घ कर देता है। उसके बाद फिर लघु है, फिर सत। तो आप देख सकते हैं, तो सत तो लघु है, लेकिन जो पीछे आधा मतलब अर्धमात्रिक वर्ण आया है, मतलब कि जैसे व्यंजन वर्ण आया है तो उसको ये आगे वाले को दीर्घ कर देगा। तो सत्व, उसके बाद व को लघु है, फिर वृत्त ये यहाँ पे भी गुण हो गया है, फिर त लघु हो गया है, यह यहाँ पे दीर्घ है। तो इस तरीके से इसका लक्षण जो घटित हुआ है, इसका लक्षण ऐसे घटित हुआ है। ये हो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। तो मतलब ये चौथे चरण का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे। तो ये हो जाता है ज भा न। आप देख सकते हो जो ऊपर बताया गया है। फिर उसके बाद तगड़ता रा ज, फिर उसके बाद जभान जभान, फिर उसके बाद रगड़ रा ज भा। ये इस तरीके से ही बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः श्रियः कुरूणामधिपश्य पालिनीं श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत्। चलिए एक को कोशिश करते हैं हम बनाने की। तो श्रियः, उसके बाद कुरूड़ा मधिपश्य। तो चलिए इसको बनाते हैं श्रियः।
तो यहाँ पे एक लघु आएगा, फिर ये विसर्ग है तो ये गुरु बना देगा। फिर कु से ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे गुरु दीर्घ हो जाएगा, फिर दीर्घ हो जाएगा, फिर लघु हो जाएगा, फिर लघु और फिर ये नहीं, यहाँ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि पीछे आधा श आया हुआ है तो ये अपने आगे वाले को गुरु कर देगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर पालनीम का हम देखते हैं, पालनीम, तो फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, और ये पीछे का नहीं रह जाएगा। तो ये देखिए हम बनाते हैं, ये ऐसे बनेगा। तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरा कलर से हम देखते हैं इसमें, देखिए जगड़, ये जगड़ बना है ना, जगड़। फिर जगड़ के बाद तगड़, तारा जा, तगड़ बना। फिर इसका बना फिर जगड़ तगड़, फिर बना जगड़ तगड़, फिर जगड़, और फिर बन जाएगा रगड़। तो रगड़ का ये बना था जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे ये रगड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी श्लोकों में इसको घटित करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे पे देखते हैं, हम मालिनी छंद पे आते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 15 गुणे 4 बराबर 60 वर्ण होते हैं। नन्मय ययुतेयम मालिनी भोग लोकई, तो यहाँ पे नन मय म य यानी नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़, तो यहाँ पे दो मगड़ नगड़ आएगा, एक मगड़ आएगा और दो यगड़ आएगा। तो युयेतम, युवाधन इतम से युक्त यह छंद मालिनी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ से युक्त यह छंद मालिनी है। अष्टभोगी नाग और सप्तलोक प्रसिद्ध है। जैसे अष्टभोगी नाग यानी अष्टनाग प्रसिद्ध है और सप्तलोक प्रसिद्ध है यानी 7 लोक प्रसिद्ध है। अतः 8वें और 7वें पे अक्षर में यति होगी। तो अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ तथा यगड़ आए तो वह मालिनी छंद होता है। जैसे भोगी नाग 8 प्रसिद्ध है, लोक 7 प्रसिद्ध है, अतः मालिनी छंद के 8वें और 7वें अक्षर पर यति होगी। तो आइए इसका देखते हैं। इसका हम जैसे पढ़ेंगे, सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। तो यहाँ पे इसका पढ़ते हैं, ननमयूएतम मालिनी भोगलोकई। तो इसका इस तरीके से हम वाचन करते हैं। तो आप इसका देख सकते हैं जो भी घटित हुआ है, पहले में नगड़ तो 3 लघु वर्ण आया है, और फिर उसके बाद फिर 3 लघु, फिर 3 गुरु यानी म गड़, तो यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे फिर उसके बाद 2 यगड़ आया है। तो इस तरीके से इसको हम घटित करके देख लेंगे। उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ नन्मय आते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण है तथा 8वें और 7वें अक्षर में यति है, अतः इसे मालिनी छंद कहेंगे। जैसे अतुलित बलधामम स्मेम शैलाभदेहम न खलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन् मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। अब देखते हैं शिखरणी छंद का। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 17 गुणे 4 बराबर 68 वर्ण होते हैं। इसका छंद होता है, इसका लक्षण जो होता है, इस छंद का लक्षण जो होता है, रसई रुद्रैश्चिना यमन सभलागः शिखरिणी। तो इसमें यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ और भगड़, और अंत में एक लघु और एक गुरु। तो यहाँ पे शिखरणी छंद होता है, मतलब जिस पाद में, जिस चरण में यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और लघु और गुरु वर्ण आते हैं, वहाँ पे शिखरणी छंद होता है। रसई, रस 6 प्रसिद्ध हैं इसलिए 6 पे, रुद्रई लोक में 11 रुद्र हैं इसलिए 6 और 11 पे यति होगी। तो चलिए लक्षणार्थ देखते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु एक गुरु वर्ण आए तो शिखरणी छंद होता है। अब छंद लक्षण में रसई और रुद्रई शब्द से यति का निर्देश किया गया है। लोक में कटु मधुर तथा षड रस प्रसिद्ध है यानी 6 रस प्रसिद्ध हैं। कटु और मतलब कड़वा और मधुर को लेकर के, तथा 11 रुद्र माने जाते हैं। अतः शिखरणी छंद के 6वें और 11वें अक्षर में यति होगी। शिखरणी 17 वर्ण है, यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और लघु गुरु। चलिए देखते हैं
रशैरुद्रैश्छिन्ना यमनसफलागः शिखरिणी समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधात्याः किमपि तन्महेश्वर्यं लीला जनति जगतः खण्डपरशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवमन समयतु। तो इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटित हुआ है। पहले में यगड़, फिर मगड़, फिर नगड़, फिर सगड़, फिर भगड़, फिर लघु गुरु। अब आगे इसका देखते हैं। उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु एवं गुरु यमन सभलागह वर्ण आते हैं तथा 6वें एवं 11वें अक्षर में यति अत इसमें शिखरणी छंद है। अब इसका अन्य उदाहरण देखते हैं। यदा किंचिज्ञोऽहं गजैव मदान्धः समभवम् क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन न मन्त्रं नो यन्त्रं यदपि च न जाने स्तुतिमहो। ये ऊपर का जो दो है ये नीति शतक का है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 17 × 4 68 वर्ण होंगे। तो इसका छंद का लक्षण जो होता है, मंदाक्रांता जलधि सड गई आंभो जलधि सड गई मभो न तो तात गुरु चेत। तो इसका जो होता है मभव मतलब मगड़ भगड़, न तो मतलब नगड़ तगड़, और ताद मतलब तगड़, गुरु मतलब गुरु दो गुरु, चेत मतलब यदि आए तो। मंदाक्रांत जलधि समुद्र 7 होते हैं, सड 6 हैं, आ गई आग 7 पर्वत होते हैं, इसलिए 4 6 और 7 पर यति होगी। अर्थ लक्षणार्थ अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ नगड़ मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु वर्ण आए तो मंदाक्रांता छंद होगा। इस छंद में चौथे, छठवें और 7वें अक्षर पर यति होती है। जैसे मंदाक्रांता जलधि सड गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं मंदाक्रांता यहाँ पे 4 पे, जलधि सड गई यहाँ पे 6 पे। उसके बाद नतौ ताद गुरु चेत यानी न 1 2 3 4 5 6 यानी भौ से लेंगे, भौ नतौ तात गुरु चेत, तो यहाँ से 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका लक्षण। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमात सापेन स्तंगमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रीजनकतनया स्नानपुण्यादकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अब देखिए एक और इसमें श्लोक आता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। तो ऊपर वाला जो है ये मेघदूत का है, प्रथम वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इसमें हुआ है, तो वही है। और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु और नतौताद मतलब वर्ण आए हैं तथा जलधि समुद्र 7 सड 6 अग पर्वत 7 इन वर्णों पर यति विराम है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। अतः यहाँ मंदाक्रांता छंद है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। अब हम यहाँ देखते हैं इसका और भी दिया हुआ है, तो आप इसका लक्षण घटित करके देखिएगा।
अब आगे शार्दुल विक्रीडित तम पे चलते हैं। शार्दुल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 19 × 4 बराबर 76 वर्ण होते होंगे। उसके बाद इसका हो जाएगा, इसका जो लक्षण का जो हम कर शौर्याश्वइमः सजास्तथा सगुर्व शार्दुलविक्रीडितम्। तो इसमें आप देख सकते हैं म स जास तता, मतलब मगड़, सगड़, जगड़, शगड़, तगड़, उसके बाद सगुर्वः मतलब इस प्रकार से गुरु, शार्दुल विक्रीडितम मतलब शार्दुल विक्रीडित छंद, सूर्याश्वय मतलब सूर्य 12, अश्व 7। तो जब किसी छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ एवं एक गुरु वर्ण आए तो शार्दुल विक्रीडित छंद होगा। सूर्य आदित्य 12, अश्व 7 प्रसिद्ध है, अतः 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। शार्दुल विक्रीडितम छंद में 19 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण होता है मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़, गुरु, यानी एक मगड़, एक सगड़, फिर जगड़, फिर सगड़ और 2 तगड़ और एक गुरु वर्ण। चलिए इसका हम देखते हैं लक्षण। यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादारण्यौकश पेड्यन्ते गृहीणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो आप इसका देख सकते हैं, पहले में मगड़ यानी या आया है तो यहाँ पे सबसे पहले गुरु हो जाएगा, और फिर उसके बाद य के बाद त आया है तो वो अपने वाले आगे को गुरु कर देगा, तो फिर यहाँ गुरु हो जाएगा। य यानी द और य मिलकर द्य बना है तो ये भी गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद य बचेगा तो लघु, फिर स लघु, फिर कु दीर्घ हो जाएगा क्योंकि बाद में न है, फिर त लघु, फिर ल दीर्घ, फिर ती लघु हो जाएगा, फिर हृदयम लघु हो जाएगा द, और फिर द, फिर लघु, फिर य पर ये अनुस्वार है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर संस्पृष्टम, फिर संग जो है ये हो जाएगा गुरु, फिर प्री हो जाएगा गुरु, फिर स ट हो जाएगा यहाँ पे लघु, फिर म त आधा इसमें आके मिलेगा तो गुरु हो जाएगा, फिर क हो जाएगा गुरु क्योंकि बाद में ड़ है, और फिर ठ लघु, और फिर या गुरु। तो इस प्रकार से इसका लक्षण घटित होता है। तो आप लोग इसको घटित करके देखिएगा। फिर हम इसका पढ़ देते हैं। पातुं न प्रथमं वेवष्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या कार्यासैकतलीनहंसमिथुना स्त्रोतो वहा मालिनी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डयमृतकरा या श्वेतपद्मासना। तो ये सरस्वती वंदना है। अब आगे देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों के प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ गुरु वर्ण आए, अतः इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण है तथा 12वें और 7वें अक्षर में यति है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः वेद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रक्षन्नगोप्तं धनम्। तो ये हो गया इसका लक्षण। फिर आते हैं हम श्रद्धरा छंद पे, 10वें पे। तो श्रद्धरा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों में कुल मिलाकर 21 × 4 84 वर्ण होंगे। तो इसके लक्षण भग्नैयानां त्रयेण त्रिमुनि ययियुतां श्रद्धरा कीर्तितेयम्। तो इसमें भग्नई से इसे
म्रभ्नई म्रभ्नई है सॉरी म्रभ्नई यानाम त्रयेण यतियुता। सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको हम। थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा वो है तो इसलिए म्रभ्नई यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। तो म्रभ्नई मतलब मगड़ रगड़ भगड़ नगड़, यानाम मतलब तीन यगड़, यहाँ पे तीन यगड़ आ जाएगा। त्रिमुनि यति युताम, तीन बार सातवें अक्षर पर यति वाला, जहाँ मुनियों ऋषियों की सात संख्या अभिप्रेत है। यम कीर्तिता यश श्रद्धना नाम छंद कहलाता है। जैसे जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ मगड़ रगड़ भगड़ तीन यगड़ वर्ण हो तथा तीन बार सातवें अक्षर पर यति हो, उसे स्रग्धरा छंद कहते हैं। स्रग्धरा छंद में 21 वर्ण तो होते हैं। पहले मगड़ में 3 गुरु, रगड़ में 1 गुरु 1 लघु, फिर गुरु, फिर भगड़ में पहला गुरु, फिर 2 लघु, फिर नगड़ में तीनों लघु, फिर यगड़ में 1 गुरु लघु और 2 गुरु। तो देखिए इसका पढ़ते हैं। या श्रेष्ठ श्रेष्ठोराद्या वहति, या श्रेष्ठ श्रेष्ठोराद्या वहति विधियुतम, या हवीर्या च होत्री। तो इसका ये लक्षण हो जाता है। तो यानी या श्रेष्ठ षष्ठुराद्या वहति विधियुतम, या हवीर्या च होत्री। तो साथ साथ पे इसकी यति हुई है। तो चलिए अब ये आज श्रद्धा छंद खत्म हुआ और सभी छंद मतलब मैंने पढ़ा मतलब करा दिया है। सभी छंद यहाँ पे ख़त्म हो गए। 10 छंद हमने कराए थे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। तो फिर चलिए तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।